भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में गाय और स्त्रियों से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है। ये कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों को नैतिकता और कर्तव्य का संदेश देती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, वे गौमाता गाय का विशेष सम्मान करते थे। गाय को धर्म और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ स्त्रियों ने गाय के प्रति उपेक्षा और अनुचित व्यवहार किया। कथा का सारांश। 1. गाय का अपमान। कुछ स्त्रियां गाय को समय पर चारा और पानी नहीं देती थीं। उनके इस व्यवहार से गाय को कष्ट हुआ और उसने अपनी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त की। 2. गाय का श्राप। गाय ने स्त्रियों से कहा, तुमने मेरे प्रति जो अनुचित व्यवहार किया है, उसके कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपनी मेहनत और त्याग का पूरा फल नहीं मिलेगा। 3. भगवान श्री कृष्ण का संवाद। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को शांत करते हुए कहा, गौमाता, श्राप देना तुम्हारा धर्म नहीं है। स्त्रियां करुणा और ममता की मूर्ति होती हैं। हालांकि जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शिक्षा। ये कथा ये संदेश देती है कि गाय और अन्य जीव जंतुओं के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। गाय को विशेष रूप से पूजनीय माना गया है और उसका अपमान करना धर्म के विरुद्ध है। साथ ही ये कथा कर्मों के फल और नैतिकता का महत्व भी सिखाती है। ध्यान दें, ये कथा धार्मिक साहित्य और लोक कथाओं का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना और लोगों को अच्छे कर्मों की प्रेरणा देना है। नंबर 1. गाय का अपमान करना। एक शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव था जहां हर घर में गाय का पालन किया जाता था। गायों को वहां देवी स्वरूप माना जाता था। लोग उनके दूध, घी और अन्य उत्पादों से अपनी आजीविका चलाते थे। गांव में समृद्धि और शांति का कारण यही था कि लोग गाय की सेवा और सम्मान करते थे। गांव के एक छोर पर धनी किसान रघुनाथ का बड़ा घर था। उसके पास कई गायें थीं, लेकिन वह स्वभाव से लालची और क्रूर था। वह अपनी गायों से भरपूर दूध तो लेता, लेकिन उनकी देखभाल में कोताही करता। गायों को समय पर चारा पानी नहीं मिलता और वे अक्सर भूखी प्यासी रहती। रघुनाथ का सेवक गोपाल भी अपने मालिक की तरह था। वह गायों पर कठोरता से व्यवहार करता और उन्हें डांट डपट कर हाँकता। गायों की दुर्दशा। एक दिन रघुनाथ की सबसे पुरानी और प्रिय गाय सुरभि बीमार पड़ गई। वह गाय वर्षों से घर को दूध और अन्य लाभ देती आ रही थी, लेकिन उसकी उम्र ढल चुकी थी। अब वह दूध देना कम कर चुकी थी। रघुनाथ ने सोचा कि अब ये गाय मेरे किसी काम की नहीं है। उसने गोपाल से कहा, इस गाय को घर से बाहर निकाल दो। अब मैं इसे पालने का बोझ नहीं उठा सकता। गोपाल ने सुरभि को लाठी से हाँकते हुए घर से बाहर निकाल दिया। गाय दर्द से कराहती हुई गांव की पगडंडियों पर चल पड़ी। गांव के अन्य लोग इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन रघुनाथ के डर से कुछ नहीं बोले। सुरभि के आंसू बह रहे थे, जैसे वह इंसानों से पूछ रही हो, क्या मैंने ऐसा कुछ किया था कि मुझे इस तरह अपमानित किया जाए। एक ऋषि का आगमन। गाय अपनी कमजोर टांगों से चलते चलते जंगल के पास पहुंच गई। वहीं एक महान ऋषि ध्यान लगा रहे थे। सुरभि उनके पास जाकर थकी हारी गिर पड़ी। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गाय की दुर्दशा देखकर चिंतित हो गए।
उन्होंने गाय से उसकी पीड़ा का कारण पूछा। सुरभि ने अपनी करुण कहानी सुनाई कि कैसे उसे अपने ही मालिक ने अपमानित कर घर से निकाल दिया। ऋषि ने गाय से कहा, तुम्हारा यह अपमान सहन नहीं होगा, यह अन्याय है। गाय तो हर घर की लक्ष्मी होती है। जिसने तुम्हें इस तरह अपमानित किया है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रघुनाथ का पतन। ऋषि ने गाय को आशीर्वाद दिया और उसे अपने आश्रम में ले जाकर सेवा करने लगे। उधर रघुनाथ के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी अन्य गायें बीमार पड़ने लगीं, दूध कम हो गया और खेतों में भी पैदावार घट गई। उसकी समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव के लोग कहने लगे, ये सब रघुनाथ के पाप का फल है। उसने अपनी गाय का अपमान किया और उसे घर से निकाल दिया। रघुनाथ को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गाय को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह गाय कहीं नहीं मिली। पश्चाताप और शिक्षा। एक दिन रघुनाथ ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने सुरभि को देखा। गाय अब स्वस्थ और प्रसन्न थी। रघुनाथ ने ऋषि से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लोभ और क्रूरता में आकर अपनी गाय का अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, गाय केवल पशु नहीं, वह हमारी माता के समान है। उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जीवन भर पालने का कार्य किया, लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। रघुनाथ ने गाय के सामने झुककर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब से हर गाय का सम्मान करेगा और उनकी सेवा करेगा। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और गाय को वापस उसके साथ जाने दिया। शिक्षा। इस घटना के बाद रघुनाथ का जीवन बदल गया। उसने अपने गांव में गायों के लिए एक बड़ा आश्रय बनवाया और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गांव के लोग भी इस घटना से प्रेरित होकर गायों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। उसका सम्मान और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जो लोग गाय का अपमान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें गाय और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, गाय का श्राप। एक शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में गौमाता को देवी के समान पूजा जाता था। गांव के लोग गायों की सेवा करते और उन्हें परिवार का हिस्सा मानते। लेकिन समय के साथ कुछ लोग अपने स्वार्थ में डूब गए और गायों के प्रति सम्मान खोने लगे। गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति का नाम था सोहनलाल। वह स्वभाव से क्रोधी और लालची था। उसके पास कई गायें थीं, लेकिन वह उनका ठीक से ध्यान नहीं रखता था। दूध, दही और घी के लिए वह गायों का भरपूर उपयोग करता, लेकिन उन्हें समय पर चारा और पानी नहीं देता। गायों का दूध। सोहनलाल की गायों में से एक थी सुरभि, जो सबसे अधिक दूध देती थी। लेकिन समय के साथ सुरभि बूढ़ी हो गई और दूध देना बंद कर दिया। सोहनलाल ने सोचा कि अब ये गाय मेरे किसी काम की नहीं है। उसने गाय को घर से निकालने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, इस बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ आओ। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। नौकर ने मालिक का आदेश मानते हुए सुरभि को जंगल में छोड़ दिया। सुरभि रो रही थी, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। गाय का क्रोध और श्राप।
जंगल में सुरभि ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह सोचने लगी, मैंने अपना पूरा जीवन अपने मालिक की सेवा में लगा दिया, लेकिन बूढ़ा होने पर मुझे इस तरह अपमानित कर दिया गया। क्या यही इंसानियत है? अपनी पीड़ा और अपमान से क्रोधित होकर सुरभि ने ईश्वर का ध्यान किया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे धरती पर लोगों की सेवा के लिए भेजा, लेकिन आज मुझे अपमानित किया गया। मैं श्राप देती हूँ कि जो लोग गाय का अपमान करेंगे, उनका जीवन दुखों से भर जाएगा। उनकी समृद्धि छिन जाएगी और वे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। गांव में अजीब घटनाएं। गाय के श्राप के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सोहनलाल के घर में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। उसकी अन्य गायें बीमार पड़ गईं, दूध देना बंद कर दिया। खेतों में फसलें सूखने लगी और घर में कलह बढ़ गया। गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। दूध, दही और घी की कमी होने लगी। धीरे धीरे गांव की समृद्धि घटने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये सब गाय के अपमान का परिणाम है। गाय हमारी माता है और उसका अपमान करना पाप है। हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। पश्चाताप का समय। गांव वालों ने सुरभि को ढूंढने का निर्णय लिया। वे जंगल में गए और सुरभि को खोजने लगे। जब उन्हें सुरभि मिली तो वह कमजोर और थकी हुई थी। गांव के लोगों ने उसके सामने क्षमा मांगी। सोहनलाल ने भी अपने घमंड और लालच के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कृपया मुझे क्षमा कर दो। गाय का आशीर्वाद। सुरभि ने इंसानों की पश्चाताप भरी बातों को सुना और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। लेकिन याद रखना, गाय केवल पशु नहीं, वह धरती पर जीवन का आधार है। उसकी सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सुरभि के आशीर्वाद से गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। गायें स्वस्थ हो गईं, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और सोहनलाल का जीवन भी सामान्य हो गया। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि वह हमारी संस्कृति और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका सम्मान और सेवा करना हर मनुष्य का धर्म है। जो लोग गाय का अपमान करते हैं, वे अपने कर्मों का दुष्परिणाम अवश्य भुगतते हैं। अतः हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति दयालु और संवेदनशील रहना चाहिए। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण का संवाद। एक शिक्षाप्रद कथा। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपने लीला अवतार में थे। श्री कृष्ण का जन्म और जीवन केवल कंस का संहार या धर्म की स्थापना के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने वचनों और कार्यों से जीवन को जीने की सही दिशा भी दिखाई। उनकी लीलाओं में संवादों का विशेष महत्व है, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। गोकुल में एक विवाद। गोकुल में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते थे। उनकी बाल लीलाओं ने पूरे गांव को आनंदमय बना दिया था। एक दिन गोकुल में गायों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। गांव के दो बड़े परिवार, नंद महाराज और गोपाल जी के परिवार, गायों के चारे को लेकर झगड़ पड़े। गोकुल के लोग गायों को अपनी संतान के समान मानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग स्वार्थी होते गए, उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे। नंद महाराज और गोपाल जी दोनों ही चाहते थे कि उनकी गायों को सबसे अच्छा चारा मिले। इस विवाद के चलते गांव के लोग भी दो गुटों में बंट गए। श्री कृष्ण का समाधान। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली, तो उन्होंने नंद महाराज और गोपाल जी को बुलाया।
उन्होंने पूछा, आप दोनों इतने बड़े हैं, फिर इस विवाद का कारण क्या है? नंद महाराज ने कहा, मेरी गायें अधिक दूध देती हैं, इसलिए उन्हें सबसे अच्छा चारा मिलना चाहिए। गोपाल जी ने कहा, मेरी गायें अधिक संख्या में हैं, इसलिए चारे पर हमारा अधिकार है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गाय तो धरती का आशीर्वाद है। वह न किसी की है, न किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बनी है। आपने सोचा कि गायें आपके लिए हैं, लेकिन ये समझना भूल गए कि आप गायों की सेवा के लिए हैं। एक परीक्षा की योजना। श्री कृष्ण ने दोनों परिवारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी गायों को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ दें। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके गायें वास्तव में श्रेष्ठ हैं। दोनों परिवार मान गए। अगले दिन सुबह सुबह नंद महाराज और गोपाल जी ने अपनी गायों को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण गायों को लेकर जंगल में गए। उन्होंने गायों को अपने तरीके से चारा दिया और उन्हें प्यार से सहलाया। गायों का निर्णय। शाम को श्री कृष्ण गायों को लेकर वापस गांव लौटे। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, अब फैसला गायें ही करेंगी। देखना यह है कि गायें किसके पास वापस जाना चाहती हैं। गायों को खुला छोड़ दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नंद महाराज और गोपाल जी की गायें किसी के पास नहीं गईं। वे सभी श्री कृष्ण के पास आकर खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गायों ने अपना निर्णय दे दिया है। वे उन लोगों के पास जाती हैं जो उनकी सेवा करते हैं और उन्हें प्रेम देते हैं, न कि उनके स्वार्थी मालिकों के पास। गांव वालों के लिए शिक्षा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गाय केवल दूध देने का साधन नहीं है, वह जीवनदायिनी है। उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन जब हम स्वार्थ में डूब जाते हैं तो हम उनके महत्व को भूल जाते हैं। जो गायों का सम्मान नहीं करता, वह जीवन के सच्चे अर्थ को नहीं समझ सकता। उनके इस संवाद ने सभी गांव वालों की आंखें खोल दीं। नंद महाराज और गोपाल जी दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और गायों के प्रति अपने व्यवहार को सुधारने का वचन दिया। संवाद का गहरा संदेश। भगवान श्री कृष्ण के इस संवाद ने केवल गोकुल के लोगों को ही नहीं, बल्कि आज भी हमें गहरी शिक्षा दी है। ये कथा हमें बताती है कि 1. प्रेम और सेवा ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि गायों को प्रेम और सेवा चाहिए, न कि स्वार्थी मालिक। 2. स्वार्थ का त्याग करें। जीवन में स्वार्थ केवल कलह और विनाश का कारण बनता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा मानव है। 3. जीव जंतुओं का सम्मान करें। भगवान ने गाय को मातृरूपा कहा है। उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना हर इंसान का कर्तव्य है। कथा का प्रभाव। इस घटना के बाद गोकुल में सभी ने गायों को देवी का स्थान दिया। लोग गायों की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानने लगे। श्री कृष्ण के इस संवाद का संदेश दूर दूर तक फैल गया और सभी ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद हमें जीवन का मूल पाठ पढ़ाता है। ये केवल गायों तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव जंतु और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व है। जब तक हम प्रेम और सेवा को अपने जीवन का आधार नहीं बनाते, तब तक सच्चा सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को प्रेम, सेवा और त्याग से परिपूर्ण बनाना चाहिए।
गाय का अपमान, गाय का श्राप और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, एक शिक्षाप्रद कथा। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। उनके जीवन की हर घटना लोगों को नैतिकता, करुणा और सेवा का पाठ सिखाती है। इस कथा में गाय का अपमान, उसका श्राप और श्री कृष्ण का संवाद तीनों गहराई से जुड़े हुए हैं। गोकुल का जीवन और गाय का महत्व। गोकुल में गायों को देवी का स्वरूप माना जाता था। हर परिवार गाय को अपनी संतान की तरह पालता और उनकी सेवा करता। गाय केवल दूध देने का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ कुछ लोग स्वार्थी हो गए। उनमें गायों के प्रति आदर और सेवा का भाव कम होने लगा। गोकुल के बड़े जमींदार गोपाल दास एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति थे। उनके पास दर्जनों गायें थीं, लेकिन वे उनका ध्यान नहीं रखते थे। वह गायों से केवल दूध निकालने की अपेक्षा करते और बूढ़ी गायों को जंगल में छोड़ देते। गाय का अपमान। गोपाल दास की सबसे पुरानी गाय सुरभि, जो वर्षों से उनके घर को दूध और घी से भरपूर कर रही थी, अब बूढ़ी हो गई थी। वह दूध देना बंद कर चुकी थी। गोपाल दास ने सोचा, अब यह मेरे किसी काम की नहीं, इसे घर में रखना व्यर्थ है। उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया, इस गाय को जंगल में छोड़ आओ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। सुरभि को जबरदस्ती जंगल में छोड़ दिया गया। वह भूखी प्यासी, कमजोर और असहाय होकर जंगल में घूम रही थी। उसने अपने जीवन भर की सेवा और अपने मालिक के इस व्यवहार को याद कर बहुत दुखी महसूस किया। गाय का श्राप। सुरभि ने दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन इंसानों की सेवा में लगा दिया। मैंने उन्हें दूध, घी और बछड़े दिए, लेकिन आज मेरे बूढ़े होने पर मुझे अपमानित किया गया। मैं श्राप देती हूँ कि जो लोग गायों का अपमान करेंगे, उनकी समृद्धि छिन जाएगी। उनका घर बार उजड़ जाएगा और उन्हें अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। गाय के इस श्राप के प्रभाव से गोकुल में अजीब घटनाएं होने लगीं। गोपाल दास की गायें बीमार पड़ने लगीं, उनका दूध सूखने लगा। खेतों में फसलें उगनी बंद हो गईं। घर में कलह बढ़ गया। ये केवल गोपाल दास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव पर इसका असर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का आगमन। जब ये सब हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित कर रहे थे। जब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई, तो वे गोपाल दास और गोकुल वासियों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए आगे आए। श्री कृष्ण ने गोपाल दास से कहा, गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं है, वह धरती पर जीवों की माता है। उसकी सेवा करना और उसका सम्मान करना हर मनुष्य का धर्म है। तुमने सुरभि का अपमान करके न केवल उसे, बल्कि धर्म का भी अपमान किया है। गोपाल दास ने उत्तर दिया, लेकिन प्रभु, वह गाय अब दूध नहीं देती, मैं उसकी सेवा क्यों करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या माता केवल इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह बच्चों को दूध देती है? गाय का महत्व उसकी सेवा और ममता में है। जो मनुष्य स्वार्थवश गायों का अपमान करता है, उसे अपने पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। गायों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हम गायों से पूछेंगे कि वे किसके साथ रहना चाहती हैं। जिनके पास वे जाएंगी, वही उनका सच्चा सेवक होगा।
गायों को खुला छोड़ दिया गया। सभी लोग देख रहे थे कि गायें किस ओर जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से सभी गायें श्री कृष्ण के पास चली गईं। श्री कृष्ण ने कहा, गायें प्रेम और सेवा चाहती हैं, स्वार्थ नहीं। जो उनकी सेवा करता है वही उनका सच्चा रक्षक है। अब से हर कोई गायों को देवी के समान माने और उनकी सेवा करे। गायों का सम्मान और गांव की समृद्धि। श्री कृष्ण के वचनों ने गोपाल दास और गांव वासियों की आंखें खोल दीं। गोपाल दास ने सुरभि को जंगल से वापस लाने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे अब से गायों की सेवा करेंगे। गांव वालों ने भी गायों का सम्मान करने और उनकी सेवा को अपना धर्म मान लिया। धीरे धीरे गांव की समृद्धि लौट आई। गायें स्वस्थ हो गईं, दूध और घी की प्रचुरता हो गई और लोगों के जीवन में शांति और प्रसन्नता आ गई। कथा का संदेश। ये कथा हमें कई गहरी सीख देती है। 1. गाय का महत्व। गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि वह हमारे जीवन और धर्म का आधार है। उसकी सेवा करना और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 2. स्वार्थ का त्याग। जीवन में केवल स्वार्थ और लाभ की सोच रखने से विनाश होता है। प्रेम और सेवा से ही सच्चा सुख मिलता है। 3. भगवान श्री कृष्ण का संवाद। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि सच्चा धर्म सेवा और करुणा में है। जो जीव जंतुओं का सम्मान नहीं करता, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद, गाय का अपमान और उसका श्राप, तीनों हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। ये केवल गाय तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव जंतु और प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व को दर्शाता है। इस कथा से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में सेवा, सम्मान और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं।